आप सभी को मेरा प्रेम नमन। एक सेवक के दिल में हमेशा अपने गुरु के प्रति यही प्रेम का भाव रहना चाहिए कि मैं अपने अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा को मैं किस तरीके से प्रसन्न कर सकूं। इस सेवक का भाव बड़ा ऊंचा है। हनुमान जी सदा से उन्होंने आपको एक सेवक का भाव ही अपनाया। आज भी उनके यही भाव होता है। जो कुछ भी उनके पास आता है, जो कोई भी उनके पास आता है, गुरुदेव ने कल ही ये बात फरमाई कि जो भी हनुमान जी की भक्ति में लगता है वो अंततः उसे अपने से हटाकर गुरु चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में जोड़ देते हैं। एक सेवक के लिए अपना कुछ नहीं होता, वो सदा अपने इष्ट को प्राथमिकता देता है, ऊपर रखता है। अपनी हर बात में उसके उसके इष्ट शामिल होते हैं। अपने गुरु को वो सर्वस्व समझता है। अब गुरु के रूप में वो इस पूरी सृष्टि को सब कुछ मानता है, परमात्म रूप समझता है। अगर आप इसी प्रकार सेवा का भाव मन में बनाएं कि मैं इस समस्त सृष्टि का सेवक हूं। हनुमान जी ने यही भाव अपनाया कि मैं समस्त सृष्टि की सेवा करूं। और सारे संसार में कहीं पर कोई भी समस्या आती तो हनुमान जी को ही बुलाया जाता है। ये जो सेवक का भाव है ये बड़ा गहरा है, बड़ा प्यारा है। घर में हम शुरुआत करें। जो सेवक है अंततः वही, उसको सारा जो भार है वो उसी सेवक पर आता है। लेकिन वो यही सेवा करते करते सबका प्यारा बन जाता है, सबकी सेवा करते हुए। मैंने कल ही उदाहरण दिया ना कि स्त्री जब दूसरे के घर में जाती है, शादी होकर अपने पति के घर जाती है, सबकी सेवा करके सबको रिझा लेती है और एक दिन पूरा घर उसका हो जाता है। ये जो सेवा का भाव है जिसमें निरअहंकारिता शामिल है, ये भाव बड़ा ऊंचा है। एक सेवक को अपने मन में इसी प्रकार भाव रखना चाहिए। ये भाव उसे सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। आप एक दिन के लिए भी ऐसा करके देखना। मेरे गुरु महाराज जी ने उस दिन फरमाया, एक दिन के लिए भी कोई सेवक बन के देखे ना तो उसको पता लगे कि सेवा का भाव कितना ऊंचा है। मन में ये भाव रखना, सुबह से शाम तक यही भाव रखना कि मैं यहां पर सबकी सेवा के लिए हूं। आप अपने अंदर इतना जबरदस्त चेंज पाएंगे, बदलाव पाएंगे। मतलब सबके हृदय में वही बैठा है और जो भी है मैं उन सब की सेवा करने के लिए हूं। ये वाला सेवक का भाव जरा अपना कर देखना। मैं समस्त संसार की सेवा के लिए हूं, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी प्राणी ना हो। मन में ये भाव रखना, सिर्फ भाव रखना। अकॉर्डिंगली मन जैसा भी बिहेव करे वो करते जाना। बड़ा ही सुंदर और ब्यूटीफुल अनुभव आपको अपनी लाइफ में होगा। क्योंकि जो सेवक है उसमें फिर ईगो नहीं आ सकती, उसमें अहंकार नहीं आ सकता। वो इन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं हो सकता कि मेरा मन इस समय में कहाँ, मुझे कोई उस सेवक का मान क्या, अपमान क्या, उसको दुख क्या, उसे सुख क्या, उसका जो कुछ भी है उसने अपने मालिक को समर्पित किया है, अपने इष्ट को समर्पित किया है। तो उसके अंदर किसी तरह की टेंशन नहीं बचती, ना ईगो बचता है, ना उसका कोई अपनी चिंताएं बचती हैं, ना उसके अपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है। वो सिर्फ अपना सेवक धर्म निभाता है। मैं समस्त संसार की सेवा करने के लिए आया हूं, ये भाव मन में रखना। बहुत ही प्यारा भाव है, बहुत ही खूबसूरत है। और कण कण में उसी का रूप समझते हुए कि वही मेरा प्यारा प्रीतम सबके रूप में बसता है, ये बात जरा अपने दिल में बिठा कर देखना, आपको बड़ा आनंद आएगा। ये बात आपके अंदर इतना बदलाव ले आएगी, इतनी शांति आपको देगी। सारी
आपको ऐसे इंसान को जो सेवक भाव में जी रहा है, उसको अपनी मुक्ति की भी चिंता नहीं, उसे अपने न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, मेरे गुरुदेव को रहती मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। वो उसके मन में सिर्फ अपने इष्ट के प्रति प्यार रहता है, गुरु के प्रति प्यार रहता है। वो फिर अपनी टेंशन नहीं लेता। ये भाव बड़ा आनंद देता है, बड़ा आनंद देता है। तो वो जो और सेवक सर्वस्व अपने प्रभु को समर्पित कर देता है। सेवक जो है सब कुछ अपने प्रभु को समर्पित कर देता है। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में एक बार एक व्यक्ति ने आकर कुछ सेवा भेंट करी, कुछ अमाउंट भेंट करी, पैसे भेंट करे। उस पैसों में श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में, नॉर्मली कभी प्रभु किसी के भी पैसे वैसे उनके लिए क्या बड़ी बातें हैं, लेकिन सेवक के भाव देखकर प्रभु ने अपने कर कमलों में, अपने हाथों में वो सेवा ली, वो पैसे लिए। गुरुदेव ने पूछा कि कितने हैं, तो उसने अर्ज की कि 3,000 रुपए। गुरुदेव ने पूछा 3,000 रुपए, ये बात अब से करीब 25 साल पुरानी है। तो गुरुदेव ने उससे पूछा कि तेरी तनख्वाह कितनी है, तो उसने कहा कि 3,000 रुपए। मतलब 3,000 तेरी तनख्वाह है और 3,000 के 3,000 तू हमें दे रहा है। उसने सर झुका दिया, हाथ जोड़ दिए। याद रखना, एक सेवक कभी भी इगोइस्टिक नहीं होगा। हाँ मैंने ये किया, वो इस बात को लेके फूल के कुप्पा हो जाए, अरे मेरे गुरु महाराज जी क्या तारीफ कर रहे हैं मेरी, देखो। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बड़े प्यार से सर झुका दिया, प्रभु आपकी कृपा है, सर झुकाया। फिर गुरुदेव ने कहा कि 3,000 तेरी तनख्वाह, 3,000 के 3,000 तू हमें दे रहा है। बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए, इतना आनंद बख्शा, इतनी रहमत करी। गुरु महाराज जी ने कहा जा तेरे भंडार भरे रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद गुरु ने दिया। जिस दुकान पर वो व्यक्ति जो है, मुंबई में किसी ज्वेलर की दुकान पर वो एक कर्मचारी था, एक ज्वेलरी की शॉप पर एक कर्मचारी था, जो वो मतलब एक्चुअली जो आभूषण बनाते हैं। ये अब से 25 साल पुरानी बात है, तब इतनी टेक्नोलॉजी कम थी, हाथों से ही बनाया करते थे। तो वो जो उन्होंने वो जिस दुकान पे वो कर्मचारी था, उस व्यक्ति ने, जो वहां का जो ओनर था, इसका व्यवहार देखते हुए, इसकी ईमानदारी देखते हुए, मतलब अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी। और वो दुकान जिसमें वो केवल एक नौकर था, अंततः वो दुकान भी इसके नाम हो गई। ये गुरु की कृपा। वो 3,000 रुपए जो उसको तनख्वाह मिलती थी, वो 3,000 के 3,000 गुरु चरणों में रखने का परिणाम गुरु ने ऐसा दिया कि सारा का सारी दुकान ही उसके नाम हो गया। वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। ये गुरु की कृपा। एक सेवक अपने मन में ना यही भाव रखता है, प्यार रखता है, आशिकी रखता है, और ये भाव उसके जीवन को बदल के रख देता है। जरा रख के देखना ये वाला, कि आज से आनंद आनंद मुझे यहां पर आनंद देना है, मैं यहां पर बांटने आया हूं, मुझे सबको खुशी देनी है। ये भाव आप में से बहुत लोगों के हृदय में होगा। मैं यहां को सबको खुश देने की कोशिश करूं, जो भी कोई भी मेरे कारण से दुखी ना हो, और अगर कोई किसी और कारण से भी दुखी है तो मैं उसको कुछ ना कुछ दे सकूं। इसीलिए ये सारा खेल चलता है। बस इस बात को जिसने अपने दिल में बिठाया, जो सेवक बन गया, उसको स्वामी बनते हुए समय नहीं लगता। हालांकि उसकी कोई मांग नहीं होती, लेकिन उसे वो स्वामी बना दिया जाता है। ये गुरु की कृपा है। हनुमान जी सेवक हैं, आज भी सेवक ही गिनते हैं अपने आप को वो, लेकिन सारी दुनिया उन्हें क्या कहती है? उन्हें अपना इष्ट समझती है, अपना गुरु समझती है, अपना भगवान समझती है। और इतने लोग उनके आगे आत्मसमर्पण करते हैं, अपने भाव अपने रखते हैं। इसके पीछे की जो थ्योरी है वो यही है, उन्होंने समर्पण किया।
जिसने सब कुछ दिया उसको सब कुछ मिला, और जिसने सब कुछ छीनने की कोशिश करी उसके पास जो था वो भी ले लिया गया। इसको समझ लीजिए, बड़ा बड़ा अनोखा विज्ञान है ये। और विशेष रूप से स्त्रियां, हमारी माताएं बहनें इस बात को और अच्छे से समझ लें। सर्वस्व देकर सर्वस्व पाया जाता है। इस समर्पण का भाव स्त्रियों में प्रगाढ़ होता है। बहुत सुंदर है ये भाव, बहुत उत्तम है ये भाव। इस बात को समझें तो आपको पता चलेगा कि इस सारे संसार की चाबी जो है अंततः उसके हाथ में आ जाती है। जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, वो है ही नहीं, अपने आप में नहीं है वो सिर्फ समर्पण कर रहा है। मैं उस दिन कहीं कोई ऑडियो सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि स्त्री के साथ सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट यह है कि आज संसार में देखो, वो कभी गुरु बनने की चेष्टा नहीं करती, वो सिर्फ सेवक बनने की, एक एक सेविका बनने की चेष्टा करती है। और ये भाव उसको पूरे घर की मालकिन बना देता है। ये भाव उसको घर की मालकिन बना देता है। उसके मन में बस इतना ही भाव रहे कि मुझे यहां पर समर्पण करना है, मुझे यहां पर अपने आप को देना है। इस भाव को जरा गहरा उतर जाने दें, अपने भीतर गहरा उतर जाने दें। समर्पण का भाव, सर्वस्व देने का भाव, हम यहां पर देने आए हैं। और क्या उम्मीद करते हैं संसार से? बस प्रेम देना है। यहां पर जो है वो बांटना है, भक्ति देनी है, प्यार देना है, अपना सर्वस्व समर्पण करना है। हमारे पास अपना है क्या? क्या लेकर आए थे जो दे सकते हैं? कुछ ना होकर सब कुछ हो जाना है, यही खेल है। इसी को समझ लें। जिसका अपना कुछ नहीं, उसका सर्वस्व है। और जो अपने आप में सब कुछ भरने की कोशिश करता है, वो सदा खाली रह जाता है। बड़ी उल्टी साइंस है ये। इसीलिए वो कई बार मैं उपनिषदों का ये श्लोक जो है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उस पूर्ण परमात्मा में से हम पूर्ण अपने आप को घटा दें तो भी परमात्मा पूर्ण का पूर्ण बचता है। हमारा घटना एक शून्य की तरह से है। हम शून्य थे, शून्य हैं, और शून्य हो जाएं। शून्य होकर ही सर्वस्व हुआ जाता है। यही थ्योरी बड़ी सिंपल और साधारण सी चीज है। उम्मीद करेंगे इसी बात को आप समझकर जीवन में बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। आज गुरुदेव ने सेवा भाव के लिए फरमाया, मैंने आपको अपनी बात कन्वे कर दी, उनकी बात को आप तक पहुंचाया। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे। इसी प्रकार आज जो है 3:30 बजे सत्संग होगा, यही लिंक रहेगा, जरूर ज्वाइन करें। संडे को, हर संडे को हुआ करता है, 3 बजे का टाइम रहेगा, यही लिंक रहेगा, जरूर ज्वाइन करें। 3 से 5 ये सत्संग रहेगा। गुरु महाराज जी कृपा करें, हमें सही राह दिखाने के लिए कोई ना कोई अपना साधन बनाते ही रहते हैं। प्रभु ये दया सब पर बनी रहे। सैटरडे संडे का जो दिन है, खास तौर पे मेरे गुरुदेव ने फरमाया ये सिमरन डे है। सिमरन डे, लगातार सिमरन करें, अपने आप को मिटाकर सब कुछ हो जाने की, सर्वस्व की सेवा करने की अपने मन में रखे। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई मेरा नामो निशान मिट जाए, जो जाने वो तुझे जाने। ये भाव सेवक के मन में सदा बना रहे, और ऐसा पाकर आप पाएंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। जीवन में इतनी सुख और इतना आनंद होगा। अभी भी आप जिन्होंने इस भाव को अब अपनाया हुआ है, वो देखिए जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है। आज आज अपने आप को, हमारे पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, और जिन लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी लोग उतने ही दुखी हैं। इसको जरा समझें और आनंदित हों कि प्रभु कितने कितने दयालु हैं भगवान। हमें उन्होंने अपने पास चरणों में भी बिठाया हुआ है, आनंद दे रहे हैं।
और अंततः हमें सारे संसार की सेवा करके सेवक बना दें, हमारे मन में यही भाव बना रहे। तो ये गुरु महाराज जी से यही मांगे, बनी रहे तुमरी ठकुराई, चाकर राखो देव सेवकाई। आप ठाकुर बने रहो, हम आपके दास बने रहें, और इसी तरह ये दासत्व भाव में हमारी आपके चरणों में तोड़ निभ जाए। यही अभिलाषा है मेरी, बख्शो भक्ति का दान, सेवा सुमिरन करते करते निकल जाएं मेरे प्राण। जब से तेरी शरण गही, पाया सुख अपार, दास की यही वेनती, मेरी निभ जाए श्री चरणार। दास की यही वेनती, मेरी निभ जाए श्री चरणार। यही भाव मन में बना रहे।